दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी को लेकर के। समाजवादी पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने समर्थन दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, अभी तो ओवैसी पल्लवी पटेल के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और पल्लवी पटेल के साथ जब फोटो खिंचवा रहे थे तो अचानक से अखिलेश यादव को समर्थन कैसे दे देंगे। हम आपको पूरी स्टोरी बता रहे हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके इलाके में कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है ईमानदारी से, उसको कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया था उत्तर प्रदेश में हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कहां पर? मुरादाबाद में, मेरठ में, बिजनौर, अमरोहा, कैराना, अलीगढ़, सहारनपुर, रामपुर में। ये मेन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेन है। अब मैं पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूं। भैया, मेरठ में नामांकन समाप्त हो गया। ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी कहां है? अब कुछ लोग ये कहेंगे प्रत्याशी ही कोई नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है, प्रत्याशी को किसी को भी खड़ा किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग लड़ने वाले रहते हैं। अगला है मेरठ लोकसभा सीट पर, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट का दावा भी बनता है। समाजवादी पार्टी ने किसको टिकट दिया है? वर्मा को टिकट दिया है, दलित चेहरे को टिकट दिया। वर्मा मतलब वहां दलित चेहरा, योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा, उनको टिकट दिया है। अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, भगवान राम के पात्र के तौर पर रामायण में पेश हुए थे। वहां पर आप सोचिए, यहां पर भी ओवैसी की पार्टी का दावा बनता है। और मेरठ में मैं आपको बता दूं, दिलचस्प किस्सा है। अभी मेयर का चुनाव हो रहा था, ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी थी, भाजपा चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, बसपा चुनाव लड़ी थी। मुख्य चार पार्टियां हैं मान लीजिए। मुख्य में मैं ला दिया ओवैसी की पार्टी को। अखिलेश यादव ने अतुल प्रधान की पत्नी को टिकट दे दिया था, जिनका टिकट अभी कटा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं टिकट काहे काट दिया ना। ओवैसी की पार्टी 2 नंबर पे पहुंच जाती है और समाजवादी पार्टी 3 नंबर पे पहुंच जाती है और भारी भरकम वोट प्राप्त होता है। 2 नंबर पहुंचने का मतलब क्या है? भारी भरकम वोट प्राप्त होता है। 1,00,000-1,50,000 वोट प्राप्त होते हैं ओवैसी की पार्टी को, क्योंकि मुसलमानों की नाराजगी समाजवादी पार्टी से हो गई थी। वहां के कुछ स्थानीय विधायक ने, अतुल प्रधान विधायक हैं सरदना सीट से, वहां के कुछ स्थानीय विधायक टिकट मांग रहे थे, मुस्लिम नेता टिकट मांग रहे थे। ओवैसी की पार्टी की ताकत मेरठ में कितनी है आपको खुद पता लग जाएगा। वहां भी नामांकन हो गया, बिजनौर में भी नामांकन हो गया, नामांकन हो गया, अमरोहा में नामांकन हो गया, कैराना में तो हो ही गया है, इकरा हसन लड़ रही हैं। वैसे भी ओवैसी वहां ना लड़ते चुनाव। अलीगढ़ में भी अभी नामांकन नहीं हुआ, शायद हो गया होगा। सहारनपुर, रामपुर, कुल नामांकन का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग होगी और ओवैसी ने एक भी जगह अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। और अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, गाजीपुर में खुला समर्थन दे दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई आप ओवैसी अगर लड़ेंगे तो क्या होगा? ओवैसी लड़ेंगे तो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन का वोट का नुकसान होगा, चाहे एक ही वोट का नुकसान होगा जरूर। कैसे? यूपी में 2017 में चुनाव लड़ी थी इनकी पार्टी 38 सीटों पर। सभी सीटों पर 2 लाख वोट प्राप्त हुए थे, सब मिला करके जितनी सीटों पर लड़े थे 38 में, 38 सीटों पर 2 लाख वोट। 2 लाख वोट का मतलब यह होता है, कहीं से अगर कोई प्रत्याशी 1000 वोट से हार रहा है और ओवैसी की पार्टी 1000 वोट प्राप्त कर लेती है, तो वो समाजवादी पार्टी का एक तरह से मान लीजिए वोटर ही है, एक तरह से वोटर है। और मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा संभल में प्राप्त हो गया था 2017 में इनको 60,000 वोट। आप समझिए 60,000 वोट कम होता है। और आगे आइए, 3 सीटें थी जहां पर 10,000 से अधिक वोट इनको प्राप्त हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये था 2017 का आंकड़ा। 38 सीटों पर लड़ती है, टोटल 2 लाख वोट प्राप्त होता है, संभल में 60,000 वोट प्राप्त होता है और 3 सीटों पर 10,000 से अधिक। अब 22 में आ जाइए, 22 में 95 सीटों पर चुनाव लड़ी है ओवैसी की पार्टी। कई सीटों पर इनका नुकसान कैसे हुआ? 10,000 से अधिक
कई सीटों पर प्राप्त हुआ था इनको। 7 सीटें ऐसी थी, सीधा सीधा 7 सीटें ऐसी थी उत्तर प्रदेश में जहां ओवैसी के कारण समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार गया चुनाव। अब मैंने आपको बताया 17 में से 17 नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में, 9 पर चुनाव लड़ाया, जीता नहीं एक भी। मेरठ में इन्होंने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। अब आप कहेंगे भाई पल्लवी पटेल के साथ अभी थे, मैं आपको दिखा रहा हूं पल्लवी पटेल कहां पर हैं और ओवैसी कहां पर हैं। आपके सामने यहां पर देखो ओवैसी जी हैं और पल्लवी पटेल हैं, आपके सामने दिख रहे हैं। तमाम फोटो आती है, तमाम लोग इसको देखते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पल्लवी पटेल ने खुद ही ओवैसी को दरकिनार कर दिया है। वैसे दरकिनार क्या, उनको भाव ही नहीं मिला होगा पल्लवी पटेल को, तो दरकिनार क्या करेंगी। आप देखिएगा यहां पर ये है इनका ट्वीट 5 दिन पहले का, 31 मार्च को। आज 9 अप्रैल है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, 9 अप्रैल है भैया। ओवैसी लखनऊ में किसी काम से आए थे, अफजाल अंसारी से उनको मिलना था, तो यहाँ बैठ करके पीडीएम का पोस्टर छपा होगा, एक हॉल बुक किया गया होगा, वहीं पर ऐलान हो गया, एकदम साफ बात है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी हैं और यहाँ पर अब आ जाइए थोड़ा से इनका वर्तमान का ट्वीट देखिए। अब यहाँ ओवैसी गायब हैं, आप देखिएगा। अपना दल कमेरावादी के केंद्रीय कार्यालय पर आकर आदिम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज कोल, इनको अगर आप जानते हो पहले से तो कमेंट जरूर करिएगा। एक्शन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा जी, भारतीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रजापति जी, अनजान आदमी पार्टी रंजना श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय विकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेके विश्वकर्मा जी, सुहेल देव जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम राजभर जी। अब आप समझिए, हंसी सी रहे हैं, हंसना नहीं चाहिए, तो आप भी समझिए हम पहली बार तो नाम सुन रहे हैं, ये में जितना है मान लीजिए इनका तो मैंने सुना ही था इनका। अब आप समझिए किसी का नाम ईमानदारी से मैं बता रहा हूं मैंने नहीं सुना था। और पीडीएम पीडीए विरोध था राज्यसभा को लेकर ना, राज्यसभा को लेकर, तो पीडीए वाला मामला था उसमें, क्योंकि उसमें आलोक रंजन और जया बच्चन को लेकर विरोध बताया गया। और यहाँ पर देखिए आप रंजना श्रीवास्तव कौन है, यहाँ पर पीडीएम नहीं लग रहा है। और यहाँ पर देखिए आप आगे देखिए रविंद्र मिश्रा जी कौन है। अब आप यहाँ देखिए लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, आप तो खुद कहती थी पीडीए में किसी सवर्ण का स्थान नहीं है, जबकि अखिलेश जी ने ए का अर्थ अगड़ा आदि आबादी बता चुके थे। अब पीडीएम में एक्शन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा, अनजान आदमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना श्रीवास्तव का स्थान कैसा है। अब आप यहाँ पर देखिएगा लोग कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, अरे पल्लवी जी पीडीएम में रविंद्र मिश्रा रंजन श्रीवास्तव कहाँ से आ गए, आपकी अलग परिभाषा थी। अब आप समझिए यहीं पर सारी पोल पट्टी किसी भी नेता की खुल जाती है, यही है। आप देखिएगा अगर ये इनको वास्तव में पीडीए को लेकर चिंतित थी, इनकी बात उस समय लोगों ने सराहा, जो पीडीए के बेस समर्थक हैं इन्होंने सराहा, चलो ठीक है पल्लवी पटेल ने कम से कम आवाज़ उठाई, अखिलेश यादव की आंख मूंद गई थी, अखिलेश यादव ने गलत किया था, तो सब लोगों ने कहा, यहाँ समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने भी कहा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो ओवैसी तो गायब हो चुके हैं, इसका मतलब ओवैसी ने पल्लवी पटेल को कहीं ना कहीं छोड़ दिया। चाहे पल्लवी पटेल वो आए थे और आने के बाद दोबारा देखिए इसमें नाम नहीं है। अगर मान लीजिए पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान में अगर कोई भी यहाँ पर एक व्यक्ति मुसलमान तो है ही नहीं पूरे उसमें, तो अब मैं आपको बताऊं, अब जो चुनाव होगा, अफजाल अंसारी को पहले ही समर्थन दे चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे समर्थन देते रहेंगे। वो अपना खुद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का ओपिनियन पोल आया है कि ओवैसी चुनाव हार भी सकते हैं। हार जाएंगे मैं नहीं कह रहा हूँ, हार सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जब दक्षिण भारत का तेलंगाना का ओपिनियन पोल अन्य में 0, न्यूनतम 0, अधिकतम 1, मान लीजिए किसी कारण से जीत जाएं तो अलग बात है, तो
तो यहाँ पर ओवैसी का कहीं ना कहीं चाहे समर्पण मान लीजिए, चाहे सरेंडर मान लीजिए, चाहे आप जो मान सकते हैं, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का फायदा होता हुआ दिखाया जा रहा है। नमस्कार।